students, we are studying about the addition of vector. First type we read in the previous video. Today we are going to study the law of parallelogram law of vector addition. Law of parallelogram of vector addition: a two vector represented in the magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram draw from a point, then their result is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram draw from the same point. हमने जो कहा है उसको फिर से ध्यान दीजिएगा. जो वर्ड मैंने कहा यदि किसी पॉइंट पर, यह कोई पॉइंट है, सपोज करो एक पॉइंट O है, इस पे यदि दो वेक्टर P एंड वेक्टर Q पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की तरह क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो. मैंने कहा यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की रिप्रेजेंट करते हो, माने दोनों का टिल एक पॉइंट पे जुड़ता हो, यदि दो वेक्टरों का एडिशन निकालना है, यदि दो वेक्टरों का आपको रिजल्ट निकालना हो और दोनों वेक्टर के टिल किसी एक पॉइंट पे आके जुड़े हो, तो जो उसका रिजल्ट होगा वह उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा जो उसी पॉइंट से ड्रा होगा. जो रिजल्ट होगा पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा. यह ओके. मैंने कहा if two vector in magnitude and direction by the adjacent side of a parallelogram, then its resultant is diagonal. यदि दो वेक्टर P और वेक्टर Q एक पॉइंट पे जुड़े हों, किसी एक पॉइंट पे हो उनका टिल, तो जो उसका रिजल्ट होता है वह पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है. नहीं आया, याद नहीं हुआ, मैं फिर से बताता हूं. मैंने कहा यदि दो वेक्टर एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हो, दो वेक्टर P और वेक्टर Q पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की तरह वर्क करते हो, तो जो इसका रिजल्ट होगा पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा. हो गया क्लियर? तो आइए सर, यह सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए. मैंने कहा यदि दो वेक्टर एक पॉइंट पे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की तरह वर्क करते हो, तो उसका रिजल्ट उसका डायगोनल होता है. मैं सपोज करता हूं एक वेक्टर है OA और अदर वेक्टर OB, और यह सपोज कर लिया मैंने से. आपको रिजल्ट निकालना है जो वर्क करता है दोनों वेक्टर. मैंने मान लिया दोनों वेक्टर अल्फा पे वर्क करता है. इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा डिग्री पर. ठीक, वेक्टर के बीच का एंगल मैंने बताया अल्फा, सपोज कर लिया मैंने. इफ टू वेक्टर P एंड वेक्टर Q at the alpha angle, अच्छा, we know that the opposite side of parallelogram always equal, so AC is Q. आप जानते हैं जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो यह हो गया. हमें रिजल्ट निकालने का तरीका कैसे पता होगा? अगर ट्रायंगुलर लॉ आपको समझ में थोड़ा सा भी आया होगा तो यह पक्का आ जाएगा, और जिसको नहीं आया उसको भी देखने के बाद आ जाएगा. मैंने कहा कि आप इसको राइट ट्रायंगल बना दें. Draw a perpendicular line from C and OA produced towards the perpendicular line which intersect at D. जो D पर इंटरसेक्ट करता है. मैंने कहा एक परपेंडिकुलर लाइन C से ड्रा करते हैं जो A के प्रोड्यूस की गई लाइन को D पर इंटरसेक्ट करता है. यह एंगल बन गया 90 डिग्री का. ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर यह पैरेललोग्राम है, यह साइड इस साइड के OA पैरेलल होगा CA के. ये तो क्लियर है ना? तो क्रॉस, और यह ट्रांसवर्सल लाइन OA हो जाए तो इसका यह एंगल करॉस्पॉन्डिंग है, इसलिए इक्वल होगा, यह भी अल्फा ही होगा. क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने कहा यह मैथ है पूरा. मैंने कहा यदि यह एंगल अल्फा तो यह भी अल्फा होगा, क्योंकि यह लाइन इसके पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है. तो
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, क्लास 9 में थ्योरम पढ़े होंगे। यह एंगल इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर। अच्छा, अब हम रिजल्ट निकाल सकते हैं राइट ट्रायंगल से। राइट ट्रायंगल से रिजल्ट निकाल सकता है। कौन सा ट्रायंगल ले लें? इन राइट ट्रायंगल सी डी ओ। अच्छा, राइट ट्रायंगल सी डी ओ में आप क्या जानते हो? हाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यह फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि वो राइट ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो यह हाइपोटेन्यूज माने रिजल्ट है जो हमें फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर, अब आप समझ सकते हैं वेक्टर आर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैंने पीछे बताया था। चाहे वेक्टर आर मॉडुलस में लिख के हटा दे, या इसको डायरेक्ट हटा के मैं केवल आर लिख देता हूं, आर स्क्वायर। जब भी रिजल्ट निकालते हैं मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसलिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है मुझे। यहां आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अरे भाई यह एंगल सपोज कर लेता हूं थीटा है, ठीक। तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए सी डी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस माने ओडी का स्क्वायर, ओडी स्क्वायर। अच्छा, हम ओडी को क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओडी, ओडी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? आइए, अब यह एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर देता हूं। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, या कहीं तो छोड़ के बाद में अप्लाई कर लेंगे, कोई बात नहीं, यहीं छोड़ जा सकते हैं अगर इच्छा हो तो हम यहीं भी, अच्छा ऐसे ही छोड़ देता हूं। चलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, हमें सी डी पता है क्या? नहीं पता है, देख लीजिए। एडी पता है क्या? नहीं पता है, केवल पता है ओ ए माने पी, केवल पता है एसी। तो क्या हम सी डी निकाल सकते हैं क्या? एक राइट ट्रायंगल और बना है, इन राइट ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम बोलिएगा साहब, सी डी ए। देख रहे हैं छोटा वाला सी डी ए में हमें निकालना है सी डी, पता है हमें क्यू। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस अल्फा के लिए सी डी क्या है? परपेंडिकुलर, और यह क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर होता है साइन अल्फा। अल्फा तो अल्फा मैंने लिख दिया, या सी डी की वैल्यू आपकी आ गई क्यू साइन अल्फा। सिमिलरली इसी प्रकार आपको निकालना है एडी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज पता है एडी, अल्फा से सटी हुई साइड है तो बेस हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में कॉस अल्फा, या एडी इज इक्वल टू क्यू कॉस अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना ये किसी को? अच्छा, हमें सीडी और एडी की वैल्यू पता हो गई। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए सर, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को मैं पुट करता हूं। इक्वेशन फर्स्ट में यदि वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी माने क्या? क्यू साइन अल्फा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ओ ए माने कितना? ओ ए माने पी, प्लस ए डी माने क्यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। कर दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, 2a माने p, b माने q cos अल्फा। हो गया सर?
लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, जबकि मैं पी को पहले लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है क्यू स्क्वायर, बचेगा कितना, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, फिर प्लस 2p q कॉस एल्फा। अच्छा, आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री से 1 होती है 1, फिर प्लस 2p q कॉस एल्फा। यह आपका रिजल्ट आ गया। तो मैंने पैरेललोग्राम ला बताया, यदि एक पॉइंट पे दो वेक्टर ऐसा वर्क करते हो जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसका रिजल्ट उसका डायगोनल होता है। याद होना चाहिए आपको, मैंने कहा यदि एक पॉइंट पे दो वेक्टर ऐसा वर्क कर रहा हो जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसका रिजल्ट उसका डायगोनल होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया है, राइट ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल दिया। इसका भी डायरेक्शन होगा। अगर कोई कहता है रिजल्ट की डायरेक्शन पी से क्या है, या रिजल्ट की डायरेक्शन क्यू से निकालना होगा, तो क्या करेंगे, पहले रिजल्ट की डायरेक्शन पी से निकाल दीजिए, और यह पूरा अल्फा था तो अल्फा माइनस थीटा कर देंगे तो यह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पहले रिजल्ट की डायरेक्शन पी से निकालता हूं। डायरेक्शन, रिजल्ट डायरेक्शन, रिजल्ट डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर पी। चलिए साहब, डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, निकालते हैं tan थीटा। तो tan थीटा मानी यह एंगल है, किस ट्रायंगल में, CDO में। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर माने CD अपॉन बेस माने क्या है, OD होगा, जिसे हम OA प्लस AD लिख सकते हैं, OA प्लस AD। वैल्यू पुट कर देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू CD माने क्या, CD की वैल्यू निकाला Q साइन अल्फा, Q साइन अल्फा अपॉन OA माने P प्लस Q कॉस अल्फा। किसी को कोई कंफ्यूजन डायरेक्शन में भी नहीं आनी चाहिए। यह अगर रिजल्ट निकालना कह दिया, अगर हमें कहता है कि रिजल्ट की डायरेक्शन बता दो आप, किससे, वेक्टर पी से, तो यह अगर वेक्टर क्यू से बताना होता तो यह निकाल के अल्फा से माइनस कर देंगे तो यह रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ होता है यदि एक पॉइंट पर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की तरफ वर्क करता हो तो उसका रिजल्ट पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। याद हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। इसी से कई क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, न्यूमेरिकल्स। अब केवल वेक्टर पे से न्यूमेरिकल कुछ बताएंगे हम आपको, यह क्लियर कर लीजिए। हाँ, कुछ केस होती है, वो स्पेशल केस थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ केसेस हैं, जैसे दे दिया आपको क्वेश्चन में कि यदि दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, यदि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। यदि पहली केस, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो सेम डायरेक्शन हो, पी एंड क्यू, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां पे पुट कर दीजिएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ट्रिग्नोमेट्री में आपने वैल्यू याद किया होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos 0 की वैल्यू 1। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, या रिजल्ट आर इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अब आप डायरेक्ट चाहो तो लगा सकते हो पहली केस में कि एक वेक्टर p है जिस डायरेक्शन में ईस्ट में जा रहा था 5, और दूसरा 3 है वो भी ईस्ट में जा रहा था, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट। इसका मतलब यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्क करते हो, यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाते हो तो उसका रिजल्ट मैक्सिमम आता है, मतलब उसके बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब आइए दूसरा देखिएगा कंडीशन।
समझ में आया? पहली कंडीशन मैंने क्या बताया, यदि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो p प्लस क्यू के दोनों को जोड़ देते हैं। अच्छा, यदि दोनों वेक्टर परस्पर परपेंडिकुलर हो, यदि दो वेक्टर, जैसे यह वेक्टर p है, जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया लिखा डायरेक्ट, और यह वेक्टर q है, और दोनों परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हो, तभी इसका रिजल्ट आएगा यह राइट ट्रायंगल में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो रिजल्ट क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है साहब, cos 90 की वैल्यू याद होना चाहिए 0 होती है। तो आर स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू सब याद करिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 और 0 माने आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझ में आ गया? यदि दोनों वेक्टर परस्पर परपेंडिकुलर हो तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाला जा सकता है, माने आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तीसरी केस क्या है, तीसरी डायरेक्शन में भी इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं।